नमस्ते, मेरा नाम नीलम है। मैं पंजाब फिलौर से हूँ। मैं पिछले 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी में कैसे आया। 23 जुलाई 2020 को जब मेरे पति की मृत्यु हुई, अचानक वो मुझे छोड़कर चले गए, तो अगला दिन मेरे लिए ऐसा था कि मैं उठ नहीं पा रही थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं अपने घर गई, मुझे लगा कि परिवार का जो व्यवहार है वो भी मेरे साथ एकदम से बदल गया है और मैं बिल्कुल ऐसे अकेला फील कर रही थी कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना खाना पीना अच्छा लग रहा था। और बच्चों को जब देखती थी तो और भी रोना आता था कि बच्चे जो है मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मा पापा अब कहाँ चले गए, अब कभी नहीं मिलेंगे। तो इतनी ज़्यादा मेरे अंदर पेन थी, इतना ज़्यादा दर्द था कि एक विरह का दर्द, जैसे मतलब हम किसी के बिना रह नहीं सकते, वो इंसान हमें दिखाई नहीं दे रहा। इतने 23 सालों से मैं उनके साथ रह रही थी, इकट्ठे खाना खाना, इकट्ठे सब जगह जाना, और अब एकदम से उनका जो साथ था वो मेरे से छूट गया था। तो वो दर्द मैं किसी को दिखा नहीं पा रही थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ऊपर से जो परिवार था उसने भी मुझे वो सपोर्ट जो मैं चाहती थी, जैसे मैंने तन मन धन से उनकी सेवा की थी, तन मन धन से अपने परिवार का साथ दिया था, एक एक्सपेक्टेशन थी मेरी परिवार से कि वो मेरा साथ दे। लेकिन उन्होंने तो मुझे पूछा ही नहीं कि रात को तू सोती है या नहीं, बच्चे सोते हैं या नहीं, तूने कुछ खाया या नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और मुझे लग रहा था कि यही परिवार होता है, यही फैमिली होती है क्या, इसके लिए मैं इतना कुछ कर रही थी। तो मुझे इतना अकेला फील हो रहा था और मेरे अंदर विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया था हर एक चीज़ के लिए। जैसे पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया कि मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी और समाज मुझे कैसे देख रहा है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। हर एक इंसान जो है एक कोशिश करता है कि मैं दोस्ती बढ़ाऊँ, और मतलब कैसे कैसे मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे कैसे फेस से मैं तब निकली। और एक हस्बैंड के जाने के बाद बच्चों पर कैसा प्रेशर था, बाहर नहीं जाना, ये काम नहीं करना। जैसे मैंने बच्चों को बहुत ही खुले माहौल में पाला था, अब उन पे रिस्ट्रिक्शंस, पापा ने कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी, अब पूरी रिस्ट्रिक्शंस, ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना। एक तो मैं बच्चों को निकाल रही थी कि वो जो दर्द वो सह रहे हैं उससे निकले, पर ऊपर से परिवार या समाज का जो कह लो कि रिस्ट्रिक्शंस, बच्चे भी फील कर रहे थे कि अगर हम बाहर जाएंगे, बेटी फील कर रही थी बाहर जाऊंगी तो मम्मा को लोग कुछ कहेंगे। तो एकदम से मेरी ना इतनी घुटन हो रही थी उस घर में, मुझे एक एक मेमोरी सता रही थी और परिवार का जो वातावरण या परिवार का जो बिहेव था उस समय मुझे और भी गिरा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस घर को छोड़ दूंगी। मैं वो भरा हुआ घर छोड़ के रेंट पे आ गई और वहाँ पे आकर फिर मैंने जैसे थोड़ा जीना शुरू किया, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही थी उससे बाहर आने की, पर मैं निकल नहीं पा रही थी। हर समय जब मैं जॉब पे जाती तब भी वही सारी मेमोरीज, वही रोते रहना, मतलब मन इतना ज़्यादा उचाट हो गया था कि वही मेढक वाली की, जैसे मैं कुएं में, अंधेरे कुएं में गिरी हूँ और मुझे आसपास अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, रोशनी के किरण भी नज़र नहीं आ रही। तो फिर उसके बाद जब मैं अपनी मम्मा के घर गई और वहाँ पे करवा चौथ का व्रत था, उस दिन मेरी मम्मा को था कि बहुत ज़्यादा मतलब ये फील करेगी, क्योंकि मेरी अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही बॉन्डिंग जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इवन कि उनको ये भी पता होता था कि मैं अपने लंच बॉक्स में क्या लेके गई हूँ। इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने लविंग थे वो, इतने केयरिंग थे, तो मैं भूल नहीं पा रही थी। तो उस दिन मैं थोड़ा सा, जैसे भाभी का व्रत था और मम्मा का व्रत था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि उनका व्रत ठीक ठाक से निकले और मैं ना ही रोऊं, मेरी आंखों में आंसू ना ही आए। लेकिन मेरे भाभी बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो शाम को जब उनका व्रत पूरा हुआ तो वो मेरे पास आए और मेरे हाथ पे हाथ रख के बोलते कि दीदी आप रो। मैंने कहा क्यों रोऊं मैं? कहती है सुबह से आप, मैं समझ रही हूँ कि कैसे आप पूरा दिन आपने निकाला है और हमारे लिए आप एक आंसू भी आंख से नहीं निकाला, आप रो, प्लीज़ रो आप। तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं हुआ, ऐसे तू खाना खा बस। कहती मैं अभी प्रूव कर दूं। जब उसने मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी 40 पे था। तो फिर उस दिन उसने मुझे कहा कि अब सब कुछ बंद कर दो, कुछ नहीं करना, सुबह से मेडिटेशन करना है। और इस मेडिटेशन के लिए पता नहीं मेरे अंदर से, जैसे मेरे हस्बैंड जब जुलाई में डेथ हुई है तो जनवरी से लेकर जुलाई तक मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी
मेडिटेशन, मैंने कभी मेडिटेशन किया ही नहीं था और मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है। तो उस समय हमने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे मेडिटेशन करना है। कहते तू यूट्यूब पे निकाल ले और देख ले क्या होता है मेडिटेशन, और मेडिटेशन कर। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे निकाला पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर उनकी डेथ के बाद जैसे ही मतलब मेरे अंदर से इनर वॉइस आ रही थी कि कुछ होने वाला है और एक बहुत अच्छा रास्ता तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि उनकी डेथ के बाद कौन सा अच्छा रास्ता मुझे मिलेगा। मैं तो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है बिल्कुल, मतलब शक्ल सूरत सब कुछ बिगड़ गई है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चारों तरफ का माहौल, वातावरण, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था दुनिया में। सिर्फ एक इंसान के जाने की वजह से पूरी दुनिया मेरी पूरी रंगहीन हो गई थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैसे ही नेक्स्ट डे जब मैं 5 बजे स्पिरिचुअल अवेकनिंग पार्ट 2 में ज्वाइन किया, वहाँ पे नीतू गोंगना जी ने आनापानासती करवाया। तो जैसे ही मैं आंखें बंद की, मुझे नहीं पता 1 घंटा मेरा कैसे निकल गया और मुझे इतनी शांति मिली, इतनी खुशी अंदर से महसूस हुई। उस दिन मुझे पहले दिन लगा कि हाँ नहीं, लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई, मैं जी सकती हूँ। इतना अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे मैं बस यही वेट करती रहती थी कि सुबह 5 बजे और मैं मेडिटेशन करूं। मुझे ये नहीं पता था कि दिन में कभी भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे मैंने उस ग्रुप में रोज़ करती रही तो मुझे धीरे धीरे पत्री जी के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन है वो पत्री जी। तो जैसे ही मैंने JTTP 4 किया तो इतना विज़डम मेरे से तो संभाला ही नहीं जा रहा था। इतना विज़डम, इतना आसान तरीके से, इतना सरल तरीके से जैसे मतलब उन्होंने सिखाया, मैं तो हैरान रह गई कि एक एक चीज़, एक एक मिथ मेरे सामने आ रहा था कि जो हमें सोसाइटी से मिला है, हमारे पुराने विश्वास। ऐसे ही मुझे लगा कि जैसे मेरा एक नया जन्म हो गया हो। तो जैसे एक दिन रचना मैम का था, तो उन्होंने बताया उनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, वही आत्मविश्वास मेरे अंदर भी झलक रहा था। तो मुझे लग रहा था सच में कि नया जन्म हुआ है। फिर मैंने एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी, तो जैसे ही मैं ध्यान से उठी तो मेरे अंदर वो सारे जो विचार थे शब्दों के रूप में आ गए और मैंने डायरी उठाई और मैंने लिखना शुरू किया। मैंने कुछ लयबद्ध नहीं किया, कुछ नहीं सोचा। जैसे ही मैंने पेन उठाया और लिखती गई, डायरी के अंत में जब मैंने दोबारा पढ़ा तो वो इतनी अच्छी कविता बन गई कि आपको बता नहीं सकती। और मेरे को खुद को फील नहीं हो रहा, खुद को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कविता मैंने ही लिखी है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी कविताएं मेरे अंदर, जैसे ही मैं ध्यान में बैठती थी, चलती थी, तो फिर मैं डायरी पे उतारती थी। और उसके बाद जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई तो मेरे में आत्मविश्वास और बढ़ता गया। ये सारे मेरे बिहेवियर में जो चेंज हुआ वो मेरे स्टूडेंट्स ने भी फील किया, मेरे कोलीग्स ने भी फील किया और बहुत सारे लोग मुझसे मोटिवेट होने लगे कि मतलब कहाँ तो मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे मैं बस अब सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, कहाँ मैं इतने आत्मविश्वास में बोल रही हूँ और इतनी अच्छी, इतनी खुशी से ज़िंदगी जी रही हूँ। सचमुच हर एक चीज़ मेरे लिए ऐसे मतलब तय होती थी। ध्यान से इतना सब कुछ सरल हो गया कि जैसे कोई भी फिज़िकली प्रॉब्लम, कोई भी मेंटली प्रॉब्लम, सब कुछ ही ख़त्म हो गया और इतनी खुशी और आनंद से मैं जीवन जीने लगी। तो आसपास के लोग भी मेरे से मोटिवेट होने लगे। फिर मेरा एक ही बस ये था कि मैं सबको बताऊं, खुल के बताऊं, सबको बताऊं, कोई भी दुखी ना रहे। फिर मैंने स्टूडेंट्स को करवाना शुरू किया, आसपास मुझे जो भी नज़र आता था कि ये दुखी है सबको बताना शुरू किया और ऐसे ऐसे मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। ये पितामह का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है हमें और इसे ज़रूर अपनाइए। सुबह उठ के अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप 10 मिनट अपनी सांसों के साथ बैठ जाइए। कुछ नहीं करना है इसमें, हाथों को लॉक करना है, उंगलियों को क्रॉस करना है, अपने फीट को क्रॉस करना है, आँखों को बंद करना है और अपनी सांस की तरफ ध्यान देना है। जैसे हम अपनी सांसों के साथ मिल जाते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, तो हमारी फ्यूचर की और हमारी पास्ट की सारी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं और हम अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं। हम अपने आप के साथ कभी बैठते ही नहीं हैं, हमें आत्म साक्षात्कार होता है और हम अपने आप से मिल जाते हैं। कभी मिले ही नहीं अपने आप से, आप मिल के देखिए, आपके सारे फिज़िकली वर्ड के, सारे मेंटली वर्ड के सारे आपके दुख जो है
वो इससे दूर होंगे और आप एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो पीएमसी हिंदी पर लाइव मेडिटेशन चलता है, तो मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके आप इस ध्यान अवस्था में आ जाइए, क्योंकि हर एक युग में होता है कि युग परिवर्तन होता है। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि त्रेता युग में, द्वापर युग में, किसी युग में था कि यज्ञ करो परमात्मा मिलेगा, किसी में था कि मूर्ति पूजा करो, अब चल रहा था कि नाम सिमरन करो। अब सबसे लास्ट स्टेज है ध्यान। अब युग परिवर्तन हो रहा है, अब ध्यान से ही आपको, आपका ये नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म में या अध्यात्म में ही आपको सब कुछ मिलेगा, आपको आपके भौतिक ज़िंदगी में भी सारी खुशियाँ मिलेंगी। तो आप सबसे यही मेरा निवेदन है, या कह लो कि सबको मैं यही बताना चाहती हूँ बार बार कि जैसी मेरी स्थिति थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस स्थिति से उभर कर आज मैं इतने आत्मविश्वास के साथ आपसे ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हो कि कुछ तो होगा ध्यान में जो मुझे कह लो कि उठा के आसमान में ले गया। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आनापाना सती योग को सारे अपनाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, सबको सिखाएं, पूरे परिवार में सिखाएं, ताकि ये धरती जल्दी से जल्दी स्वर्ग बन जाए और हम सब खुशी से जीवन व्यतीत करें। जो जीवन हमें लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है, जहाँ हम मृत्यु को इतना पेनफुल समझते हैं, आपकी वो सारी धारणाएं, जो सारे मिथ खत्म हो जाएंगे। आप मृत्यु को भी एंजॉय करना शुरू कर दोगे। मैं सच कह रही हूँ, आप एक बार इसे अपना कर देखिए। सभी को धन्यवाद।